हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का 1 से 14 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या बोलता है, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोल रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 6i दिया हुआ है। ठीक है, यही निकालना है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i जो है निकालना है। इफ ए का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स का आप अगर पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कहीं समझ में दिक्कत नहीं होगा इससे। तो यहाँ बनाने में आपको आगे वाले क्वेश्चन में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए लिखिएगा आप। ये नोट्स पूरा फॉर कर लिए। ठीक है, आप नोट्स करते जाइएगा। तो गिवन ए का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1। ए का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको इस तरह से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा रुकिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसको किस तरह से इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान चाहिए इसको। ए और ऐसा दे दिए हैं, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड, इसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया था इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख दिए। यहाँ दिया ए स्क्वायर -5 है प्लस 6i। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, ए का वैल्यू ये दिया हुआ था, इसको पूरा उतार दिए सेम टू सेम। यहाँ स्क्वायर है, इसके 2 बार इसको लिखना पड़ा। माइनस है तो माइनस, उसका 5 जो इंटू में है, उसके बाद ए का वैल्यू जो है उसको लिख दिए। तो बाद प्लस उसके बाद 6। यहाँ देखिए आई का वैल्यू जो है दिया हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आई का वैल्यू अपने से लेना पड़ा। यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स कितना बाय कितना का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स जो है 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो दिया हुआ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ये कितना है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर आपको 3/3 का जरूरत मतलब दे दिया है, तो यहाँ आई भी आपको 3/3 का ऑर्डर का लिखना पड़ेगा। तो देखिए आई 3/3 ऑर्डर का किस तरह से होता है। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी i3 का वैल्यू वही वाला हुआ। ठीक है, तो आई जहाँ है वहाँ इसको इस वैल्यू को लिख देना है। इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होता है, 1 1 1। तो इसी तरह i3 का वैल्यू को लिख दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं देखिएगा आप। इसका जो फर्स्ट रो जो है ना, इसका फर्स्ट रो वो कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3, ये तीनों से गुना होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो R2 जो है इस C1 C2 C3 से गुना होगा। R3 जो है C1 3 से गुना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का अलग से वीडियो जो है अपलोड किए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह दोस्तों कि मल्टीप्लाई आ ही जाता है और बार बार बताना पड़ रहा है कि चीज़ को। ठीक है, तो भी बता देते हैं। यहाँ जो देखिए, इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, इसको इसके साथ करना है। तो इसको इसके साथ किए कितना 4, और 0 को जो है 2 के साथ करना है। तो 0 किसी के साथ गुना होगा 0 ही हो जाएगा, और बीच में हमेशा प्लस देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 1 को गुना करना है इससे, उससे 1 होगा। और इसको जो है इससे गुना कर, उसके बाद इसको इससे करना पड़ेगा। तो 2 को 0 से किए 0 हुआ, 0 को 1 से किए तो 0 होगा, और 1 को -1 से किए तो क्या हो, -1 होगा। अब यहाँ बहुत कुछ सोचता होगा, यहाँ प्लस ही होता है, तो यहाँ किसी तरह हुआ। देखिएगा दोस्तों कि जो 1 जो है
बीच में मान लीजिए प्लस होता है, प्लस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये गुना हो रहा है, ये गुना हो रहा है किसके साथ, नहीं 1 जो है वो गुना हो रहा है -1 के साथ, तो इसको गुना करेंगे -1 आएगा दोस्तों, इसलिए माइनस डायरेक्ट -1 लिखे, ठीक है। उसके बाद जो है R1 को गुना करना है C3 से, इसको इसके साथ किए तो 2 आया, और 0 को 3 के साथ किएंगे 0, और इसको इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह 2 को 2 के साथ किए तो 4 आया, और 1 को 2 के साथ किए तो 2 आया, और 3 को 1 के साथ किए 1 आया, उसको 2 को 0 के साथ किए 0 आया, उसके 1 को 1 के साथ किए 1 आया, उसके बाद 3 को -3 के साथ किए ना, 3 को जो है -1 के साथ किए तो 3 आया। अब इसको सेकेंड रो को जो है वो थर्ड कॉलम से गुना करना है, तो 2 को करना है 1 के साथ, तो कितना होगा 2 होगा, बीच में प्लस, उसके बाद 1 को करना है 3 के साथ तो 3 आया, और 3 को करना है 0 के साथ तो 0 आ गया। इसी तरह तीसरा रो को करना है C1 C2 और C3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको 1 को करना है 2 के साथ, उसके बीच में माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे के साथ करेंगे तो माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो -2 होगा ना, तो डायरेक्ट -2 लिख दिए, और इसको इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 को 0 के साथ करेंगे 0, -1 को 1 के साथ करेंगे 1 होगा, और उसको 0 के साथ करेंगे -0 को जो है -1 के साथ करेंगे 0 आएगा। उसी तरह इसको जो है इधर गुना कर दिए, ठीक है, तो इधर आ गया। उसके बाद यहाँ जो 5 को जो है ना सभी एलिमेंट में इसको अंदर मतलब लेना है, ठीक है। 5 को सबके साथ गुना कर देना है, जितना भी डिजिट है सबके साथ गुना कर दिए तो इतना ये मिल गया, ठीक है। और 6 को भी यहाँ सबके साथ गुना कर दिए हैं, तो 6 को 1 के साथ करेंगे 1 ही होगा, और 6 को 0 के साथ किएंगे तो 0 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है जोड़ना और घटाने का काम करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मिल गया 5 - 1 2 9 - 2, उसके बाद 5 0 - 1 2 मिल गया, ठीक है दोस्तों। -2 है यहाँ, ठीक है, वह माइनस था तो माइनस देना पड़ा, उसी मैट्रिक्स को जैसा था ये दोनों उसी तरह उतार देना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा आगे मिस्टेक हुआ था, देखिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ जो है दोस्तों ये दोनों मैट्रिक्स को पहले घटा लेना है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को किस तरह से घटाया जाता है सिर्फ देखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों मैट्रिक्स को जो है किस तरह से घटाया जाता है, तो 5 यहाँ को आसानी से आप समझ जाइएगा, इसको इसके साथ लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये पहल की घर, मतलब ये पहल का लड़का है तो ये पहल की लड़की को ही लेगा, ये दूसरा लड़का है तो ये दूसरी लड़की को ही लेगा, ये तीसरा लड़का है तो ये तीसरी लड़की को ही लेगा। उसी तरह आगे ये चौथा है तो ये चौथी को लेगा, ये पाँचवा है तो ये पाँचवें को, छठा को छठी, सातवां को सातवां, आठवें के नौवें, नौवां का नौवां, इसी तरह, ठीक है। 5 को जो है 5 बीच में माइनस लगेगा, ठीक है। 5 घटाने का काम करा, 5 में क्या दिया माइनस, यहाँ क्या है 10। उसके बाद -1 को करना है -0, उसके बाद 2 को जो करना है 2 को करना है 5 के साथ, 2 - 5 9 9 - 10 होगा। उसके बाद -2 -5 5 -15, उसके बाद 0 -5, उसके बाद -1। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बीच में यहाँ प्लस देना पड़ेगा। 5 और -2 और 0 +0। उसके बाद ये मैट्रिक्स जैसा था उसी तरह प्लस में उधर जो था वो लिख दिया। उसके बाद आगे इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इसको घटा, जहाँ घट रहा हो तो 5 में 10 जाएगा तो -5 होगा। इसी तरह यहाँ आगे सॉल्व किए, ठीक है। कॉर्पोरेट नोट से आप देख लीजिएगा, उसके प्लस जो मैट्रिक्स दिया था उसको उतार दिए। उसके बाद 2 मैट्रिक्स को यहाँ ऐड करना है, तो ये सब आप जानते होंगे दोस्तों, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इसका दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई बोल देगा ये कितने बाय कितने ऑर्डर का है, तो देखिए कितने बाय कितने ऑर्डर का है, 1 2 3 3 रो है, 3 रो को पहले लिखते हैं गुना 1 2 3 कॉलम है, ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है, 3 बाय 3 का ऑर्डर है, ठीक है। ये फाइनल आंसर आपका ही है, इसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में हम बताए थे इसी तरह डायरेक्ट बना रहे थे LHS से लेके RHS प्रूफ करना। तो देखें कि
यहाँ बहुत लंबा चौड़ा दे दिया था यही वैल्यू, ठीक है दोस्तों, यही वैल्यू लंबा चौड़ा दिया था। अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा बैठा के अच्छे से पुट करके बनाएंगे ना तो ये नहीं अटेता है, इसलिए इसको हम दूसरा नियम से बनाएंगे, ठीक है। ये नियम आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है। इफ ए एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, प्रूव दैट, जिसको प्रूव करना है, प्रूव ए क्यू माइनस मतलब ए का पावर 3 माइनस 6a² प्लस 7a+2i इक्वल टू 0। तो गिवन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ से प्रॉपरली आप देखिएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ए का वैल्यू जो है दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ले लिए क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। ये जो दिया हुआ था प्रूफ करना था, इसी वैल्यू को यहाँ ले लिए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे इसको इसी का वैल्यू जितना निकालेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि अगर उसी तरह बनाते हैं, इसी तरह बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह बनाएंगे तो नहीं हटेगा, इसलिए अपना नियम पहले ए क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ए क्यू का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया था, ए का वैल्यू जो दिया था इतना, मतलब ए का वैल्यू के दिया हुआ है तो उसको ए का वैल्यू को 3 बार लिखना है। ए का वैल्यू जो है दिया हुआ है, इसको यहाँ क्यू है इसलिए 3 बार लिखेंगे। उसके बाद तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप तो समझ गए होंगे हमको लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, बार बहुत लंबा चल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मेरा ये यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रूल, और बाय लिखिएगा, बाय मालिक सर, ठीक है, आ जाएगा। तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को पहले किए हैं, उसके बाद ये जैसा था उसको उतार दिए, उसके बाद यहाँ जो जोड़ना था, ठीक है दोस्तों, जो ऐड हो रहा था उसको ऐड कर लिए, और जो ये था इसको फिर ले लिए, और ये दोनों को फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो जो है वो R1 C1 C2 और C3 दोनों से गुना होगा। उसके बाद दोनों को गुना कीजिएगा, फिर ये आपको समझ में जो प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद ए क्यू का वैल्यू जो फाइनल ये आ गया, ठीक है। ये क्या 21 0 34, उसके बाद 12 8 23 34, उसके बाद 0 50 55 आए, ये ए क्यू का वैल्यू जो है मिल गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ए क्यू का वैल्यू तो निकाल लिए। अब यहाँ देखिए 6a² है, तो a² का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, ए का वैल्यू खाली दिया हुआ। तो देखिएगा यहाँ जो है ना दोस्तों, तो a² का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। a², ए को 2 बार लिखना है, ठीक है। ए को 2 बार लिख दिए, इसको फिर मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद a² का वैल्यू यहाँ है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था इसलिए काट दिए यहाँ। इसके बाद देखिए यहाँ लिखने का दोस्तों वीडियो आप प्रॉपर नोट से सेम टू सेम आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे पुटिंग ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू जो है इन इक्वेशन 1 पर पुट करते हैं, मतलब जितना भी वैल्यू हम निकालें वो इसको इक्वेशन 1 जो है माने थे ना दोस्तों, वहाँ पर लेट के इसको क्या बोलते हैं पुट करना है। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना था, ए क्यूब का वैल्यू जो है इतना आया था। उसके बाद देखिए -6a² का वैल्यू जो है इतना आया था, इसको लिख दिया। उसके बाद 7 ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, प्लस यहाँ आई, बहुत कोई सोचता है आई यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में अगर 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया है पहले से ना, तो आई आपको 3/3 का लेना पड़ेगा, ठीक है। 2/2 अगर दिया है मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में, तो आपको 2/2 मैट्रिक्स आपको देना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स ले लिए इसको, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स लिए। तो यहाँ थोड़ा समझ आ देते हैं, ठीक है दोस्तों। 3/3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाता है वो आप डायगोनल में वो 1 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा, कि इसी को डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 1 1 डायगोनल में एलिमेंट 1, वही 2/2 ऑर्डर का वो बोला। I2 का वैल्यू अगर कोई पूछ देता 1 0 0 1, केवल डायगोनल में जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए दोस्तों आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसी तरह यहाँ ले लिए। उसके बाद जो है जेई मैट्रिक्स जैसा था उसको उतार दिए, ये 6 को अंदर गुना कर दिए सब एलिमेंट के साथ, और 7 को भी अंदर गुना कर दिए सब एलिमेंट के साथ, तभी प्राप्त हुआ। और 2 को भी सब एलिमेंट के साथ किए, तो प्लस इतना, ये यहाँ जगह नहीं हुआ है, इसके नीचे लिख दिए प्लस इतना, ठीक है। उसके बाद जो है
ये दो मैट्रिक्स को जो है ना दोस्तों पहले हम घटा लिए। देखिए ध्यान से आप देखिएगा तो देखिए कि ये बीच में ही प्लस हो जा रहा है, ठीक है। इधर दो मैट्रिक्स हो जा रहा है और इधर दो मैट्रिक्स हो जा रहा है, बीच में प्लस। चलिए ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग घटा लिए और ये दोनों बीच में प्लस था, प्लस दे दिए। उसके बाद ये दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर दिए हैं, ये वाला ऐड का साइन है इसलिए ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से आप देखिएगा दोस्तों, तो प्लस की इस साइड दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और प्लस की उस साइड जो है आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये हम कहा किए कि माइनस जो माइनस जहाँ साइन है उसको घटा दिए और प्लस जहाँ साइन है उसको जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आके इसको सॉल्व किए तो ये मिल गया। प्रॉपरली लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, जो घट रहा है घटा दिए, जो छूट रहा है उसको जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद इसको जोड़ने के बाद ये मिल गया, इसको जोड़ने के बाद ये, उसके बाद फिर जो है प्लस का साइन मिल गया, प्लस है यहाँ, इसको फिर ऐड करना पड़ेगा तो ये मिल गया। यहाँ जो है 16 लिखा है, -9 + 9 है, 0 0 -14 + 14 है, 0 0 -16 + 16 है, -7 + 7 -14 + 14, 0 0 -23 + 23 है। तो ये मैट्रिक्स जो है आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये -9 और +9 कट गया, ये 0 को 0 ही होगा, -14 और +14 कट गया, 0 0 होगा, -16 और +16 कट गया, -7 और +7 कट गया, -14 और -14 कट गया, उसको -23 और +23 कट गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है 0 के 0 -0 0 ही होता है, 0 को किसी से प्लस या माइनस किसी से 0 ही होगा, ठीक है दोस्तों। 0 0 रहता है, साइन में प्लस माइनस बीच में रहता है तो 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ भी 0 मिल गया, यहाँ भी 0 मिल गया, यहाँ 0 0 0 0 0 0 सब जगह जो है 0 मिल गया, ठीक है। तो प्रूफ होगा, यही प्रूफ करना था आप लोग को दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा चल जाता है, ये अच्छा से समझाते हैं इसलिए। अब देखिएगा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना, गाड़ी को बढ़ाना पड़ेगा स्पीड बाबा, तभी मज़ा आएगा ना। मज़े में है ना दोस्तों, आप लोग मज़े में रहिएगा तभी पढ़ाई होता है, ठीक है। ये पूरा मतलब ये क्वेश्चन जो है ना आपको बताएं वो आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 70, देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। लास्ट में जो है आप लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिखिएगा, 10, यहाँ लिख दीजिएगा 10 LHS = RHS, ये किया हुआ प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इफ ए मैट्रिक्स दिया है एंड आई एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। यहाँ आई दे दिया, पहले क्वेश्चन में ही दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये बोल रहा है कि फाइंड A² = KA - 2I। यहाँ देखिएगा ना दोस्तों, फाइंड ये करने बोल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में अगर लिख भी देता ना फाइंड K का वैल्यू तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ आखिर K का ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देना चाहिए फाइंड K का वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। गिवन A का वैल्यू दिया था उसको लिख दिया, BI का वैल्yu जो दिया है उसको लिख लिया। नाउ ये जो दिया था इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, A² = KA - 2I। उसके बाद हेयर, यहाँ देखिए, अब यहाँ सब का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम A का वैल्यू जानते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन A² का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, तो A² का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि A का दिया, A का वैल्यू दिया था, इसको 2 बार लिख दिए, A² का वैल्यू निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपरली किया हुआ है, ठीक है। ये 2 है, प्रॉपरली किया हुआ। A² का वैल्यू यहाँ आगे आएगा, A² का वैल्यू जो है वो मिल गया 1 - 2 4 - 4, ठीक है। उसके बाद देखिए पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन जितना वैल्यू निकालें सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इसके बाद जो इक्वेशन 1 जो मांगे थे उसको इक्वेशन 1 को लेके दिए। A² का वैल्यू कितना आया था, A² का वैल्यू जो है इतना आया, इक्वल टू K। उसके बाद A का वैल्यू दिया हुआ था, -2I का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2/2 ऑर्डर का, तो ये दे दिए। उसके बाद ये जैसा था उसको उसी तरह लिखें। K को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सभी एलिमेंट के साथ, और 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सभी एलिमेंट के साथ। उसके बाद जो है ये जैसा लिखा था वैसा उतार दिए। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ दोनों मैट्रिक्स को घटाना है, ठीक है। तो 3K माइनस क्या लेना पड़ेगा, 2 -2K -0, उसके बाद 4K -0, उसके बाद -2K -2, उसके बाद ले लिए। अब यहाँ ना दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप ना K का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे,
तो देखिए हम ये यहाँ जो है ना इक्वल टू के साथ ये सब क्वेश्चन पहले बहुत बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स आप अगर इस यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप समझ जाएंगे ये वाला, ठीक है। इसको इसके साथ लिए 1 = 2k माइनस मतलब 3k-2, उसके बाद आप -2 और इसको भी ले सकते हैं। तो इसको ये के का वैल्यू निकालना है तो कहीं से अगर जल्दी आप एग्जामिनेशन में जल्दी सॉल्व कीजिएगा आंसर लाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 को जो है 3k-2 के साथ ले लिए, इसको ले लिए। उसके बाद यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 2 माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर 1 + 2 3 = 3k यहाँ पे। उसके बाद ये 3 को जो है यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो वहाँ ये कट जाएगा। 3 कट गया तो क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। तो 3 कटा तो 1 बच गया। यहाँ कुछ नहीं है, 1 काटें, इसके बचता हुए वाला है। इसे के का वैल्यू जो है 1 आएगा, ठीक है। 1 = k है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको सुधार के आप इसी तरह लिखिएगा के का वैल्यू 1 आया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि डस, लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि डस द वैल्यू ऑफ के = 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ए का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ जो है बोल रहा है कि एक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2 ऑर्डर क्या है 2 है, जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो ये प्रूव करने बोल रहा है कि आई + ए ये बराबर होगा i - a। उसके बाद एक मैट्रिक्स दिया है cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, दे दिया। तो गिवन ए का वैल्यू जो दिया था उसको लिख दिए। लेट आई जो है बोल रहा कि 2 ऑर्डर का 2/2 यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर 2 यानी 2/2 ऑर्डर का एक आई मैट्रिक्स ले लेना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए 1 0 0 1, इसको पहले भी बताइए, ठीक है। उसके बाद LHS से चालू करते हैं हम, तो पुट करेंगे LHS। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो क्वेश्चन प्रूफ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन LHS से चलिए। तो LHS में क्या दिया था i + a, तो i का वैल्यू जो ये दिया था उसको लिख दिए। उसके बाद बीच में प्लस, उसके बाद ए का वैल्यू जो दिया था उसको लिख दिए। यानी क्या 0 - 10 α/2 10 α/2, उसके बाद 0, ठीक है। उसके बाद देखिए कि i + a = ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ये मिल गया, ठीक है। 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 0 को इसके साथ करेंगे तो यही मिलेगा। उसके बाद 0 को इसके साथ करेंगे तो यही आ जाएगा 10 α/2। उसके बाद 1 को 0 के साथ करेंगे तो जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये LHS तो हम लोग निकाल लिए। अब देखिए RHS किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। RHS में जो दिया हुआ था कंडीशन उसको यहाँ लिख दिए। i - a cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये जो है कंडीशन दिया हुआ था। इस कंडीशन को जो है हम लोग लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम आगे किस तरह से इक्वेशन को बढ़ाते हैं। तो आई का वैल्यू लिख दिया, ए का वैल्यू लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट दे देना इस टाइप का, ठीक है दोस्तों। यही ब्रैकेट आप बहुत कोई सोचता है कि सोचेगा कि यही ऐसा ही ब्रैकेट दे दें तो अंदर भी मैट्रिक्स हो जाएगा, बाहर में मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसा भी मैट्रिक्स यूज कर देते हैं। मैथ में कोई नहीं बोलता कि बड़ा छोटा पहले यूज करो, ठीक है, कि हायर क्लास में, ठीक है। इसलिए आप ये ऐसा भी मैट्रिक्स दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ले लिए, माइनस बीच में था माइनस, एक दिल ये जो दिया था उसको लिख दिया। उसके बाद आगे देखिएगा cos अल्फा, इसको जैसा था उसी तरह उतार दिए। ये दोनों मैट्रिक्स को घटाएं, ठीक है दोस्तों। 1 घटा 0 के साथ, उसके बाद 0 घटा 0 माइनस घटाना है तो बीच में माइनस देना है। उसके बाद -10 अल्फा, इसके बाद 0 - 10 अल्फा, उसके बाद 1 - 0, उसका जो यहाँ था उसको डिटो उतार दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हम घट रहा है उसको 1, यहाँ माइनस और माइनस क्या प्लस हो जा रहा है 10 α/2, यहाँ माइनस होगा 10 α/2। उसके बाद यहाँ 1, तो cos अल्फा - sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को जो है ये मल्टीप्लाई करना है, गैप दिख रहा है मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट रो हुआ,
ये कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको इसके साथ किए 1 को किए कोस अल्फा के साथ, तो कोस अल्फा मिला, बीच में प्लस देना पड़ेगा। इसके साथ करने से पहले बीच में प्लस देना होगा। टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखिएगा इसको इसके साथ करना है। 1 को किए माइनस साइन अल्फा के साथ, तो माइनस साइन अल्फा आएगा, प्लस टेन अल्फा बाई 2 को करना पड़ेगा कोस अल्फा बाई 2 से, तो टेन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। उसके बाद में इसको इसके साथ करना होगा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, बीच में प्लस 1 को इसके साथ साइन अल्फा। उसके बाद इसको इसके साथ टेन, यहाँ देखिए माइनस टेन अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा पर माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। इसके बाद 1 को करेंगे किसके साथ, कोस अल्फा के साथ। 1 को किसके साथ करेंगे, कोस अल्फा, तो यही मिलेगा, कोस अल्फा मिलेगा यार। यहाँ पे दोस्तों ना देखना है थोड़ा, यहाँ ट्रिगो का फॉर्मूला जो है यूज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरह से यूज होता है। तो देखिए दोस्तों कि आगे किस तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आगे सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टिर्को का फॉर्मूला लगा के कुछ सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ देखिएगा साइन कॉस जो है दोनों में है, ठीक है। साइन कॉस दोनों में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी टेन को भी जो है, ये टेन जो दिया हुआ है ना यार, तो ध्यान से देखिए टेन भी सब में है, ठीक है। टेन भी सब में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ना टेन जो दिया हुआ है सब में, तो यहाँ पे लफड़ा क्या है, साइन और कॉस का। तो साइन और कॉस अगर क्वेश्चन में लास्ट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर इस तरह से दिख जाए साइन और कॉस और टेन दे दिया है, क्वेश्चन कुछ भी दिए कॉट दे दिया है, तो आपको ना टिर्को का फॉर्मूला दिमाग लगा के और टेन को जो है वो उसको कन्वर्ट कर देना है साइन और कॉस में। तो यहाँ देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस का ही यहाँ पे लफड़ा है और किसी चीज़ का लफड़ा नहीं है। तो देखिए इसको साइन और कॉस में जो है कर देते हैं। टेन थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं साइन थीटा और कोस थीटा में, तो कोस जैसा था उसको तो ऐसा ही लिख दिए, कोस अल्फा प्लस इस टेन को जो है साइन थीटा बाई कोस थीटा। यहाँ थीटा में जो दिया रहता है वही एंगल में रहता है, ठीक है। यहाँ अल्फा बाई 2 है तो दोनों में अल्फा बाई 2 होगा इंटू साइन अल्फा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे मुझे साइन अल्फा जैसा उसको सार दिया, टेन में खाली चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ टेन देख दिया हुआ है दोस्तों वहाँ वहाँ चेंज कर देना, ठीक है। साइन और कॉस बाय, उसके बाद टेन कर दिए साइन बाय अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। उसके बाद ही यहाँ भी कर देते हैं टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2, माइनस यहाँ था इसलिए माइनस पहले दे दीजिएगा, ठीक है। कॉस अल्फा बाई 2 यानी टेन थीटा इक्वल टू आप जानवे करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंगल में जो दिया रहता है वो इसी को लेना है, ठीक है। थीटा तो आप फॉर्मूला याद करने के लिए पढ़ते हैं, नहीं तो यूज एंगल में जो रहता है उसी का यूज आगे करते रहना है, ठीक है। जो देखो आगे बढ़ाते रहना क्वेश्चन का, वो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा दिया हुआ है। उसके बाद जो देखिए यहाँ भी इसको चेंज कर देते हैं, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। उसके बाद आगे चलिए, इसके बाद यहाँ सॉल्व करने के बाद जो है ना दोस्तों क्या आया देखिए, यहाँ सॉल्व करने के बाद जो है ये कोस अल्फा बाई 2 तो नीचे दो सब में है, ठीक है। ये कोस अल्फा बाई 2 नीचे सब में है, तो यहाँ एक चीज़ कीजिए ना कि कोस अल्फा बाई 2 को जो है वो कॉमन ले लिए, ठीक है दोस्तों। कोस अल्फा बाई 2 को क्या किए, कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन ले लिए कोस अल्फा बाई 2 को। बहुत कोई तो यहाँ कंफ्यूज कर जाएगा किस तरह कर किए हैं, तो यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है दोस्तों। यहाँ थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, जिसको समझ में आ जाएगा उसको वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। यहाँ जो है ना देखिए ध्यान से,
जल्दी बताते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, यार इधर दिया हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। जिसको समझ में आ गया हो वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जिसको मतलब बहुत स्टूडेंट ऐसा रहता है जो समझ नहीं पाता है, उन लोग के लिए ध्यान देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है जो दिया है पहले वहाँ उसको हम लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो दिया था वैसा लिख दिए। अब इसके बाद जो है इसको मतलब एलसीएम ले लेना। सात यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ इधर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ देखिएगा इधर 1 है, देख लीजिएगा जहाँ साइन नहीं है उधर से 1, ठीक है, और यहाँ 1 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कॉस अल्फ़ा बाई 2 जो है कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लिए। उसके बाद जो है यहाँ 1 है, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, बीच में प्लस था प्लस, अरे यहाँ जो है इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा जो ऊपर में साइन अल्फ़ा, ठीक है। घेरे बेज लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इधर भी वही करना है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 को जो है कॉमन ले लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको जो है इसको इसके साथ गुना कर दिए, ठीक है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 किए साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इसको इसके साथ किए तो साइन ये थी है भीम का जोड़, ठीक है दोस्तों, भीम वाला खेल है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ भी इसको उसी तरह करना कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से दीजिए तो स्पीड बताना पड़ जाएगा। इधर तो इसको इसके साथ करने इस मतलब क्या है, यहाँ इसको नीचे जो था उसको ले लिए कॉमन, उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 हुआ। उसके बाद माइनस कॉस अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा बाई 2 है, बीच में प्लस, इसको इसके साथ कर दिए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए इसको कॉस अल्फ़ा बाई 2 को ले लिए एलसीएम, उसके बाद जो इसको साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू 1 तो 1 रहेगा, उसके बाद साइन अल्फ़ा बाई 2 और देखिए साइन दिया हुआ है इंटू साइन अल्फ़ा, उसके बाद प्लस इस कॉस अल्फ़ा को इसके साथ, यहाँ तो ध्यान से दीजिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 जो है लिखना है। उसके बाद इसको मैट्रिक्स ऐसा घेर दीजिएगा, ठीक है, मैट्रिक्स को घेर दीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ घेरना है दोस्तों, यहाँ जो है एलसीएम का यूज करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन और कॉस में तो लिखा जहाँ अल्फ़ा बाई 2 है थोड़ा नीचे इस तरह लिखा हुआ है, समझ में आ जाइएगा, ठीक। इसी तरह इसको यहाँ किए। आगे जो है देखिए किस तरह इसको बढ़ाते हैं। आगे एलसीएम ले लिए हैं, देखिए एलसीएम यहाँ और सभी हम यहाँ साफ सुथरा लिए हैं। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको कॉस अल्फ़ा बाई 2 सब में था, इसके लिए कॉमन एलसीएम ले लिए। इसको साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 ले लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला फिर बात आ गई, यहाँ पे फिर वो फार्मूला यूज होगा, कोई भी फार्मूला यूज होगा, देखिए यहाँ से ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे ना ये सब फार्मूला यूज होने वाला है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। साइन वाला एक बार साइन एक्स प्लस वाई का अगर प्लस में रहे तो साइन वाला जो है एक बार साइन को लेता है इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। उसके बाद
कॉस है, कॉस कॉस अलग साथ लेता है, ठीक है। उसके बाद माइनस वाला में अभी बीच यहाँ जो माइनस रहेगा वही यहाँ रहता है। उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई में फार्मूला कुछ अलग होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है कॉस एक्स इन पहले कॉस कॉस वाला को ले लेता है। कॉस वाला अगर एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई है तो कॉस कॉस वाला पहले ले लेगा, ठीक है दोस्तों। कॉस वाला पहले लेता है, उसके बाद माइनस साइन आता है। तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ऐसा ट्रिक में यार कॉस वाला अगर बीच में यहाँ प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और साइन वाला जो है प्लस रहेगा तो प्लस होगा बीच में, और माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। वीडियो लंबा जा रहा है तो बताना पड़ेगा थोड़ा स्पीड। यहाँ देखिए कि कॉस कॉस इसको अल्फ़ा को एक्स मान लीजिए और अल्फ़ा बाई टू को वाई। कॉस एक्स कॉस कॉस है, ठीक है, और बीच में प्लस है। यहाँ देखिए कॉस को ये तुम कॉस कॉस है, ये यानी ये दोनों में से एक फॉर्मूला होगा। और बीच में देखेंगे बीच में जो है प्लस साइन दिया हुआ है, बी मतलब ये वाला होगा कॉस एक्स माइनस वन का फॉर्मूला होगा। तो ये मतलब इसके बदल में जो है इसके बदल में पूरा इसको लिख देना। तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ एक्स के जगह में क्या दिया हुआ दोस्तों, एक्स के जगह में आपको अल्फ़ा दिया है तो एक्स ये हुआ एक्स, ये माइनस वाई, ये वाई हो गया। तो यही हुआ कॉस एक्स माइनस वाई, तो यही हुआ कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। यही लिखना है यार। यहाँ देखिए यहाँ आप कंफ्यूज कर जाइए, बोलिए कि सर यहाँ तो माइनस कहीं नहीं है आगे, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए क्या दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको वो देखिएगा साइन वाला लग जाएगा, ठीक है। साइन वाला कैसे लगेगा देखिएगा आप कि साइन वाला जो है यहाँ पहले वाई आ रहा है उसके बाद एक्स आ रहा है, ठीक है। साइन वाला में वैसा कोई बात नहीं है कि एक्स के जगह पे यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। एक्स के जगह में आपको ई वाला मानना है cos एक्स बाई टू, और वाई के जगह वाई के जगह में साइन एक्स को लेना है यहाँ। तो देखिए वाई बीच में प्लस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो माइनस वाला होगा यूज, यहाँ दिमाग लगाइए ना, ये माइनस को छोड़िए। इस माइनस को अगर मान लीजिए आप अंदर ले जाते हैं, इसको माइनस को इसके साथ गुना किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। या अगला स्टेप आप लिख सकते हैं, अरे माइनस को जो है इसके साथ करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, यानी बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है। तो बीच में माइनस आ गया तो कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला देखेंगे, कॉस एक्स माइनस वाई, यही वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ जो है ना दोस्तों आप एक्स इसको मान ले लीजिएगा, आप यहाँ सेपरेट करके या कॉस अल्फ़ा बाई टू अगला स्टेप बढ़ा के आप लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इनटू साइन अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ आप लिख लीजिएगा कि साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। हाँ तो चलो दोस्तों देखिए फिर कि यहाँ जो है इंटू में इसको आगे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि कॉस मतलब साइन एक्स माइनस वाई वाला लग रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस वाई, एक्स के जगह में क्या है अल्फ़ा बाई टू है, अल्फ़ा बाई टू माइनस वाई के जगह में अल्फ़ा है, ठीक है। अरे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किन वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फिर जी इसको गुना कीजिएगा तो माइनस वाला फिर यहाँ लग रहा है, इसको इसके साथ किए तो ये वाला प्लस हो गया, इसको इसके साथ किए तो ये वाला माइनस हो गया है, यानी यहाँ माइनस लग रहा है। तो यहाँ माइनस लग रहा है तो यानी साइन वाला माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है। अल्टरनेटिंग यहाँ समझने वाला बात है कि साइन और कॉस पहले आ रहा है तो साइन वाला जाएगा, साइन और कॉस, साइन वाला जाएगा, कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा तो कॉस वाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि साइन, और यहाँ देखिए साइन एक्स वाला लगेगा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये माइनस को तो यहाँ माइनस होगा तो साइन यानी साइन एक्स माइनस वाई वाला लगेगा। तो साइन यही एक्स माइनस वाई वाला लिखना, साइन आप लीजिए साइन एक्स के जगह पे यहाँ क्या मान लिए, एक्स के जगह में यहाँ अल्फ़ा है, एक्स के जगह में अल्फ़ा है और वाई के जगह में
अल्फ़ा बाई 2 है, तो एक्स के जगह में वो अल्फ़ा, वाई की जगह वो अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद आगे देखिए ये साइन वाला आ गया। पहले साइन आ रहा है तो आप दिमाग लगाइए कि साइन आ रहा है तो कॉस में जा रहा है। उसके बाद देखिए साइन का लग रहा है बीच में अगर प्लस है तो कॉस एक्स माइनस वाई वाला लग रहा है। तो एक्स जो है आपका यहाँ एक्स जो है अल्फ़ा है और वाई जो है यहाँ अल्फ़ा बाई 2 है। यहाँ थोड़ा ये लगभग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ भी एक्स क्या था, ये था, और अल्फ़ा बाई 2 ये था। साइन यहाँ जो है ना, आपको इंटू में आगे पीछे आपको लिख सकते हैं इसको। साइन है को आप लिख सकते हैं आगे, और ये साइन अल्फ़ा बाई 2 को भी आप पीछे लिख सकते हैं। इंटू में आगे पीछे किसी को आगे पीछे लिखे इंटू करने के बाद तो वही आता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो कॉस कौन वाला लगा, कॉस एक्स माइनस वाई लगा। कॉस एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला यहाँ लगा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 कॉमन में जो था उसको ले लिए, ठीक है। और यह है, इसके बाद जो है क्वेश्चन बन गया। इसके बाद जो है ना, ये अंदर वाला का फिर एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ क्या कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद यहाँ एलसीएम लीजिए, उसके बाद 2 आया और 2 को इसके साथ कीजिए 2 अल्फ़ा, और इसको इसके साथ कीजिए माइनस अल्फ़ा। उसके बाद 2 कॉमन ले लिए यहाँ, 2 को जो है मतलब अल्फ़ा को इसके साथ किए अल्फ़ा आया, और इसको इसके साथ किए माइनस अल्फ़ा बाई 2। उसी की तरह इसको भी 2 कॉमन लिए, अल्फ़ा को 2 के साथ किए 2 अल्फ़ा इंटू इसको इसके साथ किए अल्फ़ा। उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ नीचे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 2 को इसके साथ किए 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इसके साथ अल्फ़ा, नीचे जो 2 था वो सब में लिख लिए, ठीक है। और कोस अल्फ़ा बाई 2 सब में था, नीचे कोस अल्फ़ा बाई 2 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ जो है उसके बाद यहाँ देखिए कि 2 को अल्फ़ा में 1 अल्फ़ा चल जाएगा, 2 अल्फ़ा में 1 अल्फ़ा चल जाएगा, यहाँ घटा देना है तो अल्फ़ा बाई 2 होगा ना। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा बाई 2 हो गया। यहाँ भी देखिए -2 अल्फ़ा में प्लस 1 अल्फ़ा जाएगा तो अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो गया। इसलिए माइनस को बाहर ले लीजिए। उसके बाद इसको 2 अल्फ़ा में 1 अल्फ़ा घटा दिए, घटाना है यहाँ तो अल्फ़ा बाई 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 अल्फ़ा में माइनस 1 अल्फ़ा घटा दिए तो अल्फ़ा बाई 2 होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये जो है ऊपर नीचे देखिए सेम हो जा रहा है। कोस अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 सेम कट जा रहा है। और यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, बार करें कि यहाँ जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला था, इसलिए टेन थीटा लिख दिया। तो थीटा में जो एंगल था उसको लिख दिए और माइनस साइन को लगा दिए। यहाँ भी साइन बाई कॉस क्या होता है 10, उसके बाद 1 यहाँ। उसके बाद जो है RHS निकल गया, लास्ट में लिख दीजिएगा 10। इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव हो गया क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को वीडियो सोलर लग रहा है तो स्पीड करके आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।